अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम जिक्र करेंगे नमरूद बादशाह का और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने वाला वाक़या आपके साथ बयान करेंगे, शेयर करेंगे और किस तरह से एक मच्छर ने इतने बड़े बादशाह को खाक कर दिया, ख़त्म कर दिया और उसकी मौत का और उसकी ज़िल्लत का बाइस बना। ये सारा वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा मेरे वो अज़ीज़ साथी, वो अज़ीज़ दोस्त जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। नमरूद शनार का बादशाह था जिसका किस्सा बाइबल में भी दर्ज है। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कन्नान बिन साम बिन नूह था। इसका पायतख्त बाबेल था। नमरूद बिन कन्नान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताजशाही अपने सर पर रखा। उससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बाकसरत इसके मुकर्रिब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चाँद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने उस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनांचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाहिया को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ और ही अल्लाह ताला ने सोच रखा था कि इसका अंजाम क्या करना है। चुनांचा इस दौरान में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से इनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोज़ाना उन्हें दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक और बाज़ों ने तहरीर फरमाया है कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कल देखिए। रिवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम की रूबरू हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक़ात चीख मार मार कर बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ करने लगी कि खुदावंद तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का अलमबरदार और तेरा परिस्तार नहीं, लिहाजा तू हमें इजाज़त दे कि हम इनकी इमदाद व नुसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम मेरे खलील हैं और मैं इनका माबूद हूँ। तो अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम सबों से फरियाद करके मदद तलब करें तो मेरी इजाज़त है कि सब उनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब ना करें तो तुम सब सुन लो कि मैं इनका दोस्त और हामी और मददगार हूँ। लिहाजा तुम अब इनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद आपके पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसाकर इस आग को बुझा दूँ। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं ज़बरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूँ। तो आपने इन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझको मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। वही मेरी मदद करेगा और जिस तरह चाहेगा मेरी मदद फरमाएगा। और जब आप आग के शोलों में दाखिल हो गए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि ए खलीलुल्लाह, क्या आपको कोई हाजित है? तो आपने फरमाया कि तुमसे कोई हाजित नहीं है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर खुदा ही से अपनी हाजित अर्ज़ कीजिए। तो आपने जवाब दिया कि वो मेरे हाल को खूब जानता है, लिहाजा मुझे उससे सवाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 बरस की थी। और आप कितनी देर तक आग में रहे, इस बारे में कि आप कितनी मुद्दत तक आग के अंदर रहे, 3 अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 दिनों तक आप आग के शोलों में रहे और बाज़ ने ये तहरीर किया है कि 40 दिन रहे और बाज़ कहते हैं कि 50 दिन आप आग में रहे। नमरूद ने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म व सितम करता और कत्ल भी करवा देता था। उस दौर के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद को खुदा ना मानने की वजह से ही आग में डाले गए, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग आप अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई और आप महफूज रहे। कहत साली आग में डाले जाने के कुछ दिन के बाद कहत साल
कहत पड़ गया और खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में जाकर अनाज की दरख्वास्त पेश करते। जवाबन नमरूद इनसे अपने खुदा होने का इकरार करवाता। जो उसे खुदा मानता उसे अनाज मिल जाता और जो ना मानता उसे खाली हाथ जाना पड़ता। हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अनाज लेने नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद बोला, ये कुदरत तो मेरे पास भी है। ये कहकर उसने 2 कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। आप अलैहिस्सलाम नमरूद की कम अक्ली देखकर फरमाया, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब ना दे सका। कुछ देर बाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। अनाज का थैला आबलिया अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेत का एक टीला नजर आया। आप अलैहिस्सलाम घर वालों को खुश करने के लिए उसी रेत से एक थैला भरकर घर ले आए और सो गए। अल्लाह की शान देखिए कि आपकी बीवी हज़रत सैयदना सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने थैला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फौरन रोटियां पकाईं और आपको जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम बोले, ये कहाँ से आई? उन्होंने कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भरकर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई है। चुनांचे आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फरिश्ता और नमरूद उधर अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा, तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूंगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूं, नाउजुबिल्ला। फरिश्ते ने दूसरी और फिर तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। मच्छरों की फौज का वाक़िया। नमरूद की इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से मच्छरों की फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनके सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। मच्छर इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये हवलनाक मंजर देखता था मगर कुछ नहीं कर सकता था। नमरूद ये हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया। उन्हीं मच्छरों में से ये वाक़या एक मशहूर है कि उन्हीं मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और मग़ज़ खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। खुदा की कुदरत कि जब सर पर डंडा पड़ता मच्छर काटता तो छोड़ देता और जब डंडा ना तो काटना शुरू कर देता। यानी जब सर पे मच्छर पड़ता तो जब सर पे डंडा पड़ता तो मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा मारना रोक देते तो मच्छर दिमाग के अंदर काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर जोरदार थप्पड़ लगाता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते और थप्पड़ खाते खाते 400 साल गुजर गए। बाज़ रिवायात में ये भी है कि उस नमरूद के सर पर थप्पड़ नहीं बल्कि चप्पलें मारी जाती थी और नमरूद बिला आखिर जलील और ख़ार होकर मर गया। हमारा और सारी कायनात का रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक है, जो हमें रिस्क देता है, वही ज़िंदगी और मौत अता फरमाता है। सूरज और चाँद का निकलना, दिन रात का आना जाना सब अल्लाह की मर्ज़ी और इसके हुक्म से होता है। जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हमें चाहिए अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करें और कभी भी किसी बात पर गरूर ना करें। इन बातों से हमें ये सबक मिलता है कि हम हमेशा सच्चाई के और सीधे रास्ते पर रहें और सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई दूसरा माबूद नहीं। सिवाय अल्लाह ही है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी भी है, मौत भी है, रिस्क भी है, हवा भी है और पानी भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक और ज़बरदस्त वाक़ये के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।